अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हाइट शायद प्यूबर्टी के बाद भी मुकम्मल तौर पर फिक्स ना हो, आजकल पेप्टाइड्स ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले टूल्स में से एक है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई काम करते हैं या बस हाइप है? आज मैं आसान ज़बान में बताऊंगा कि पेप्टाइड्स आपके बॉडी पर कैसे असर डालते हैं, कौन से पेप्टाइड्स हाइट के लिए वाकई मैटर करते हैं और उम्र और ग्रोथ प्लेट्स के हिसाब से क्या रियलिस्टिक है। आखिर तक रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें वाकई सरप्राइजिंग हैं। पेप्टाइड्स को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइट बढ़ती कैसे है। आपकी हाइट ग्रोथ प्लेट्स की वजह से होती है। ये सॉफ्ट कार्टिलेज जोन्स होते हैं जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर होते हैं। उनके अंदर छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। उन्हें आप ईंटें लगाने वाले मजदूर समझ लें जो नई बोन बनाते जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 ही उन्हें सिग्नल देते हैं कि काम जारी रखो। असल मसला यहाँ आता है, जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाती हैं, जो अक्सर प्यूबर्टी के बाद होता है, तो कुदरती तौर पर हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टाइमिंग सब कुछ है। पेप्टाइड्स कोई मैजिक नहीं करते कि बोन्स को खींचते, ये बस ग्रोथ हार्मोन IGF-1 पाथवे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ स्टेडी लेवल बनाते हैं, कुछ शार्प स्पाइक्स देते हैं और कुछ सीधा ग्रोथ प्लेट्स पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं उन पेप्टाइड्स की जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है और हकीकत में वो करते क्या हैं। पहला ग्रुप है डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ प्लेट्स के सबसे करीब काम करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर्स बच्चों में उसे यूज करते हैं ताकि बॉडी ज्यादा IGF-1 बनाए और अगर प्लेट्स ओपन हो तो ग्रोथ तेज हो जाती है। एडल्ट्स में मगर इसका फायदा हाइट से ज्यादा मसल, फैट लॉस और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए होता है। IGF-1 LR3 को शॉर्टकट समझें। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बाईपास करके सीधा ग्रोथ प्लेट्स पर काम करता है। ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन गलत यूज़ करने से लो ब्लड शुगर जैसे मसाइल हो सकते हैं। अगला ग्रुप है GH सिक्रीटागॉग्स। उनका काम ग्रोथ हार्मोन के शार्प पल्सेस बनाना है। आइपामोरेलिन क्लीन GH स्पाइक्स देता है और कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करता। स्टडीज बताती हैं कि ये बोन ग्रोथ को तेज करता है, खास तौर पर रात को जब बॉडी रिपेयर मोड में होती है। हेक्सारेलिन सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर्स में से एक है। रिसर्च के मुताबिक इसने बच्चों में हर साल एक्स्ट्रा सेंटीमीटर सुस्सों की ग्रोथ दिखाई। डेवलपमेंट के दौरान हाइट सपोर्ट के लिए ये एक सीरियस ऑप्शन समझा जाता है। GHRP2 भी ग्रोथ हार्मोन के शार्प बर्स्ट बनाता है और बच्चों में तेज ग्रोथ से लिंक किया गया है। GHRP6 इसी तरह काम करता है, बल्कि स्पाइक्स और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूअस देने से काम नहीं करता, सिर्फ बर्स्ट में इफेक्टिव होता है। AMK 677 थोड़ा डिफरेंट है। ये इंजेक्शन नहीं, पिल है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है। ये GH और IGF-1 दोनों को बढ़ाता है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि ईस्ट्रोजन भी बढ़ सकता है। अगर ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन हो तो ये उनकी क्लोजर को तेज कर सकता है, यानी कन्वीनियंस के साथ रिस्क भी है। आखिरी ग्रुप है GHRH एनालॉग्स। ये ग्रोथ हार्मोन को लंबे टाइम तक एलिवेटेड रखते हैं। CJC दोनों पजनाओं पर एक डोज के बाद दिनों, हत्ता के एक हफ्ते तक GH लेवल्स ऊपर रख सकता है। ये डेली इंजेक्शन से कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन हाइट के लिए ये तभी मददगार है जब प्लेट्स ओपन हो। टेसामोरेलिन असल में HIV पेटेंट्स में फीट लूज के लिए बनाया गया था। ये IGF-1 को काफ़ी बूस्ट करता है। हाइट पर डायरेक्ट टेस्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन इसका मैकेनिज्म बताता है कि एटिक ग्रोथ प्लेट्स को सपोर्ट कर सकता है। तो बात लाइन क्या है? ये सारे पेप्टाइड्स ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 को बढ़ाकर काम करते हैं। ये हाइट तभी बढ़ा सकते हैं जब ग्रोथ प्लेट्स ओपन हो। प्लेट्स बंद होने के बाद भी फायदे होते हैं, जैसे मसल, फैट लॉस और रिकवरी, लेकिन एक्स्ट्रा इंचेस इसमें शामिल नहीं होती। जब आप कंपेयर करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। CJC दोनों पजनाओं पर और टेसामोरेलिन स्टेडी लेवल्स पर काम करते हैं। आइपामोरेलिन और GHRPs जैसे सिक्रीटागॉग्स शार्प स्पाइक्स देते हैं। AMK 677 लेना आसान है, लेकिन ईस्ट्रोजन की वजह से ट्रिकी है, और GH और IGF-1 हैवी हिटर्स हैं। ये ग्रोथ प्लेट्स के सबसे करीब काम करते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब अगर ग्रोथ प्लेट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हों तो यहाँ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऑप्शंस देखते हैं, मसलन MBSD मेथड, जिसमें मैक्रो फ्रैक्चर्स, बैंडेड स्लिपिंग, स्ट्रिचिंग और डेस्प्रेशन शामिल हैं। ये मेन स्ट्रीम साइंस नहीं है,
लेकिन आइडिया ये है कि छोटी स्ट्रक्चरल चेंजेस के जरिए वक्त के साथ हाइट बढ़ाई जा सके। तो टेक अवे ये है, पेप्टाइड्स हाइट में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब प्लेट्स ओपन हो। इसके बाद ये परफॉर्मेंस, रिकवरी और लीन रहने के लिए बेहतर होते हैं। जितनी जल्दी स्टार्ट करें, इतना पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लेकिन उम्र चाहे जो भी हो, ये जानना कि हर पेप्टाइड कैसे काम करता है, आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद देता है। अब आपकी बारी है। अगर आप हाइट बढ़ा सकते तो कितने मिलियन से ज़्यादा होता है? अगर आप हाइट बढ़ा सकते तो कितने इंचेस ऐड करना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ।